एक मिनट, ठीक है, रोल है। चलिए अब आपको चलाना है। ये DIT का शैक्षणिक जो संस्थान है यहाँ पर अग्रवाल बंधुओं का, उनके द्वारा ये खरीदा हुआ पहाड़ है और ये अवैध पुष्ता निर्माण किया गया है जो NGT एक्ट के विरुद्ध है और हर दृष्टि से पर्यावरण के विरुद्ध है। और ये प्लेन करना यानी कि खनन करना या अन्य काम करना, ये सारे काम इस समय लगातार चल रहे हैं और ये अवैध काम है। और आप देखेंगे कि हजारों हजार पेड़ काटे गए हैं यहाँ। चलते जी आगे चलिए। आगे चलिए, उनका मेन गेट से शुरू करेंगे। तो भी ठा लगा वारी पत्थर के लगा देवा। ये मार्ग बनाया जा रहा है DIT के लिए और आमतौर पे ये चकबंदी की रोड जो कि 2 मीटर की होती है, इसे कृत्रिम रूप से 10 मीटर चौड़ा करने का इनका है। और ये पेड़ काटने का ये क्रम जो है लगातार अवैध रूप से चल रहा है DIT को लाभ पहुँचाने के लिए। ये सलान गांव की लूट का इतिहास। क्योंकि चकबंदी का ये पहले बहुत साल पहले रास्ता 3 फुट का हुआ करता था, 3 फुट का वो पीछे देख गाँव लो। वालों को चलने के लिए। और इसको धीरे धीरे हमें पता नहीं कहाँ से प्रस्ताव आया कि रोड का चौड़ीकरण किस लिए हो रहा है, जबकि गांव की जो ये चकबंदी की रोड है जी और ये रोड जो है ज़्यादा 8-10 फुट की होती है जी जी तो जो, लेकिन यहाँ मौके पे कम से कम ये 40 फुट है जी ठीक है। और पूरा पहाड़ काटा जा रहा है। हाँ तो ये जो और आगे ये वाला गेट है ये भी DIT का गेट। ये DIT का गेट खाली, बाकी जमीन सारी समाज की है। ये पुश्ता ये इलीगल है सारा पुश्ता, ये सारा पुश्ता इलीगल है। पूरा पुश्ता ये इलीगल। ग्राम सभा की जमीन है। बिल्कुल ग्राम सभा की जमीन। ये ग्राम सभा की जमीन पे अवैध कब्जा कर रखा है DIT ने। और ऐसा इसके लिए आपका मानना है? बिल्कुल, हमने कई बार आवाज़ उठाई इसमें। ये जो मिट्टी का ये कटाव किया गया, ये हाल ही फिलहाल में किया गया। ये मिट्टी का जो कटाव है जब ये हुआ था तब का है पड़ा हुआ है। अच्छा, ये सारी चीजें हैं। ये जो नीचे मलबा, नीचे जल स्रोत है, इसके नीचे जो खाला है, हाँ हाँ। तो वहाँ पर ये जो नीचे फेंका जा रहा है ये भी यहीं हो रहा है? इसका सारा अवशेष नीचे फेंका हुआ सारा। अच्छा, इसको काट करके सारा अवशेष नीचे फेंका हुआ। इसका सारा नीचे फेंक दिया गया है उस जल प्रपात की, तो बिना ध्यान दिए बिना कि ध्यान वो- दिए, बिल्कुल। यानी और पानी। ये हमारे गांव की नदी है पूरी। हाँ तो भाई साहब वो वाला ये जल का ये वाला इलाका है, जल का प्रपात। ये जितने भी बरसाती नाले और जहाँ जल स्रोत रात भी हैं काम चल रहा है, ये तो नाला है बना है। लगातार। और यही सड़क जो है कृत्रिम रूप से तैयार की जा रही है ताकि तो जमीन खरीदी है ऊपर, जमीन बेची है। DIT के ऊपर की। इनकी और जमीन भी है ऊपर। अच्छा, भू माफियों की जमीन है, तो उनके पेड़ काटने के डाले हुए हैं, इसमें भी डाले बहुत सारे हैं। और नीचे बहुत पेड़ डाले ये सारा जल स्रोत है सारा। ये पेड़ ही काट सारा रहे हैं। ये पेड़ जो है, ये कटा हुआ पेड़ आप चुका हुआ है, आप देख लेंगे। ये सारे पेड़ हजारों हजार पेड़ काटे गए हैं। ये अकेले सारे पेड़ जो है नदी में डाल दिए गए सारे हैं, ये ऊपर से भी नीचे। डाले काट। और ये जितने भी पहाड़ हैं ये सब भू माफियाओं द्वारा खरीदे गए पहाड़ हैं। ये सारे पहाड़ खरीदे गए हैं। ये कृषि भूमि है, ये पहाड़ के लोगों की भूमि है जो उनसे लूटी गई। अच्छा, ये संपर्क मार्ग जो है पहले से चौड़ा है। ये नहीं छोटा था पहले ये पहले छोटा लेकिन था। ये गांव वाले को चलने के लिए बनाया गया। ठीक है। 8-10 फुट बना के इसको भी चौड़ा करने के लिए प्रयास किए जा अब रहे हैं। ये पुश्ते लगा लगा के इसे चौड़ा किया जाता है। अभी मुख्यमंत्री जी ने जो है जो अभी इसकी वो डाली है योजना की भाई गांव में रोड बनाओ, लेकिन जो रोड बननी चाहिए हिसाब से उससे ज़्यादा जो है आवश्यकता से ज़्यादा जो है रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। लेकिन वो NGT एक्ट का जो वो ऑर्डर आया है उसको कि कोई ध्यान नहीं आसपास रखा आप पेड़ हुआ। नहीं लगा पाएंगे, हाँ। काट नहीं सकेंगे, तो क्या उसको उसका ध्यान पालन नहीं होता है क्या? बिल्कुल ना, उसका उल्लंघन होता है और उसके बिल्कुल
बोलते रहो। उसका उल्लंघन होता है पूरा ये रोड का चौड़ीकरण बहुत काम किया जा रहा है। पहाड़ के पहाड़ काटे जा रहे हैं, पूरे पेड़ काटे जा रहे हैं पूरे। अच्छा, अनावश्यक रूप से जो है ये रोड का ये चौड़ीकरण हो रहा जैसे है। ये ना सीसी सड़क बनाई है इन्होंने, ये हाँ वाली, तो ये हाल फिलहाल में बनाई है। ये सिर्फ DIT के ये लिए, वाली ये सारी, हाँ। और ये जो पुश्ते हैं ये फिलहाल हाल फिलहाल हाल में फिलहाल बनाई है। में। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, वो पानी जो बह रहा है नीचे, उससे स्पष्ट नजर आता है कि कितना इम्पोर्टेंट ये इसको बचाने के जल बजाय स्रोत जो है, इसको उसको बचाने की जगह से बजाय ये जो है, तोड़ फोड़ का ये काम जो चल है रहा है सारा यहाँ पे जो है रोड का वो चौड़ीकरण किया जा रहा है स्रोत है जमीन को बचने सामने। के लिए। नीचे। तो यहाँ जल- हमारा घराट हुआ करता था बहुत पहले, हम लोग यहाँ अच्छा। पे गेहूँ पीसते थे यहाँ पे सामने, जी जी, है ना। अब जब पानी, जब वो ये पेड़ काट देके जंगल काट देगा तो पानी का जो है वो पानी का बहाव भी कम हो गया, उससे हमें बंद करना पड़ा वो। लेकिन ये पूरा जो है इसको रोकने के बजाय जो यहाँ पे ये कटाव करते हैं। अच्छा। तो इस नदी को रोकना चाहिए था, काट देते क्योंकि जमीन जो है ये मैं नीचे देख रहा हूँ कि दिए हैं ये पीपल के पेड़ ये के पास। जब कोई हाँ, तो इसका मतलब है शमशान घाट है। ये शमशान घाट है। हाँ जी। अच्छा, तो लोग इसको बचाने पूजा के करते लिए अब भी इतना सजग हैं कि वो इसकी पूजा करते हैं, नहीं? हाँ, पूजा करते हैं, बिल्कुल पूजा होती है बिल्कुल। नदी के सामने पास है। ये देखो ये देखो ये काटा है। ये कटाव कृत्रिम अभी बनाया अभी गया हाल है। में ये यहाँ से पेड़ काटे गए और ये सारा पहाड़ यहाँ से छिला गया है और इस तरह से पहाड़ को चला गया है। ये सारा अभी अभी हाल फिलहाल में हुआ है, क्योंकि DIT के अमीर साहब हैं, उनके हित के लिए उनको और घूम बचाने के लिए सब किया जा रहा है। जो बजरी यहाँ लगा वही 5 पहाड़ कटा हुआ, उसको बजरी यहाँ लगा। ठीक है, ये तो उल्टा बड़ी हो गई है, वो पिछली वाली सड़क से अभी बढ़ी है ये अभी बड़ी है। ये गड्ढा जो आप देख रहे हैं, ये पेड़ को यहाँ से, बड़े पेड़ को यहाँ से हटाया गया है इस जगह से। इनको लोगों को पता नहीं, तो आ जाते ये बजरी कहाँ से है? हैं। ये पत्थर का नदी के पत्थर है, ये नदी के पत्थर है ना। लो जी, इसको भी लो। ये खनन का विषय यहाँ पर ये स्पष्ट नदी नजर के आता है। पत्थर जो खनिज है, की ये संपत्ति कटे जा है रहे हैं। और उसी को काट के ये बनाया जा रहा है, यानी कि खनन भी हो गया और ये प्रकृति का नुकसान भी बचाने का काम भी हो रहा है। तो खनन का नियमों का भी उल्लंघन है और पहाड़ के पत्थरों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। चीजें ये क्या है? ये जो पहाड़ काटा गया है पीछे, जी, बैकी पहाड़ से नीचे, ये उसी की बदली है। ये खनन का एक नया प्रारूप हमारे सामने आता है। सिविल इंजीनियरिंग का नया आता है कि ऊपर से पहाड़ काटे गए हैं और उससे जो मटेरियल है ये यहाँ पर जमा किया गया और ये खनन के सारे नियमों का बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है। उल्लंघन भी हो रहा है। इसी से सड़क के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि बड़े साहब की बड़ी संपत्ति और उनका मूल्य संवर्धन होना चाहिए। ये विकास की नई परिभाषा हमारे सामने आई है। ये देखो कम से कम 30 फुट रोड होगी, देखो ये देख रहे हो। यहाँ से महत्तम रोड हो गया ये, यहाँ पर 30 फीट। इतना ये अच्छा जो नया पुश्ता बनाया गया, ये इतना ये अच्छा जो नया पुश्ता बनाया गया, यहाँ से 30 फीट हो गई है ये सड़क। यहीं के पत्थर, यहीं का बदली, सब कुछ यहीं का है। बताओ ये पहाड़ का देखो जी कितना बढ़िया पानी है, देखो इसका ही है। जब ये सड़क पेड़ों बन का। जाएगी तो ये पानी यहाँ पर नहीं आ पाएगा। ये पेड़ों का पानी है, ये पीने के लिए यूज होता है, ऊपर से जो आ रहा है। ये जो पानी आ रहा है ये इस सड़क के ऊपर से आ रहा है, बिल्कुल इस जगह पर। और अगर ये कंक्रीट का जंगल यहाँ पर बनेगा तो ये मार्ग उसका अवरुद्ध होने जा रहा है और एक जल प्रपात की, एक जल स्रोत की हत्या होने जा रही है। वो ये हत्या होने से पहले का स्वरूप है वो आपके सामने। इस जल स्रोत को नष्ट करने की तैयारी चल रही है। इस कत्लेआम से पहले का ये दृश्य
पहाड़ पे पहाड़ पड़ा है। चलो भैया इसमें चलो, पार हो जाओ अभी। ये देखेंगे कि ये बिहारी मूल के अपने भाई हैं, उनके कामकाज पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन ऐसे में जबकि प्रदेश खुद बेरोजगारी से जूझ रहा है, इस पूरी लूट के किसी भी क्रम में यहाँ के किसी व्यक्ति को उसका कोई लाभ मिल रहा होगा, ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। ये वन संपदा जो ये पत्थर के रूप में आपके सामने है, यही उपयोग में लाई जा रही है इस पुश्ते निर्माण में। और ये पूरा का पूरा ये जो आगे का मार्ग है सीधे सीधे तौर पर ऊपर जा रहा है, जो ऊपर खरीदे हुए पहाड़ से सीधा सीधा संपर्क मार्ग बनाने का एक साधन है। ऊपर के खरीदे भाग जब संपर्क मार्ग के रूप में मिल जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनका मूल्य बढ़ जाएगा, इस तरह से उनको लाभ मिलेगा। ये राजनीतिक रसूख रखने वाले दमदार लोगों का, भू माफियाओं का खेल। चलो ये पैन करके अगर दूर चले जाएंगे पूरा देखो जंगल का नाश हो गया। ये सारी मिट्टी बहकर उसी जलप्रपात में जा रही है, ये सामने वाली। और निश्चित तौर पे इस बरसात के बाद भूस्खलन जैसी ये भी जाएगा नीचे पूरा, सारी घटनाएं और तेजी से होने जा रही है। हर कट गिरे इससे। हाँ, वह एकमात्र पीपल का पेड़ इसलिए बच गया कि उसमें धार्मिक आस्था जुड़ी है, नहीं तो अन्य पेड़ तो हटा दिए गए, साफ हो गए। उसको बचाने के बजाय गए इन्होंने जो है बाकी भी पेड़ हटा दिए ना उन्होंने। पत्थर भी यहीं से यूज़ कर रहे थे, जबकि ये उसका गाँव की तरफ से पैसा मिल रहा है सब कुछ। हाँ, यहाँ पर एक बिल्कुल हरा और काला और आप चले जाओ। भाई को बोल, ये जो भूमि का ये जो कटाव है, ये कृत्रिम निर्माण किया गया है, ये पूरे पहाड़ को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है। हर हिसाब से पर्यावरण के साथ दुश्मनी की गई है। ध्यान रखना। ये सारे लगातार पेड़ कटे गए यहाँ से, हजारों हजार, और सीधे सीधे तौर पे वो देखो आग लगाई गई है, देखो सारा आम का पेड़ जो है जल गया पूरा। वो सामने पेड़ को आग लगाई गई जानबूझ करके पेड़ों को जो है इनका जो है इन्होंने पेड़ों को विध्वंस करने के लिए ये आग लगाई है। चलिए, उससे पेड़ भी जल गया पूरा। बस हो गया, लगाया गया है और सुखाने के लिए कोई केमिकल भी प्रयोग किया गया है। भाई मुझे तो आदत आई मुझे भी आप नहीं करता, हाँ पर पक्का अपना रखना मुझे। और हमने तो मैंने तो घास काटा हुआ यहाँ पर, इस पहाड़ पर। भाई थोड़ा पीछे है ना। वो तो ले लेंगे। तो सूरज पड़ रहा है, रोल है, तेज बोला जरा, रोल है। ये हमारी जो ज़मीन है गांव के समाज की 300 साल पुरानी ज़मीन है, और इसमें बहुत बड़ा टीला था। यहाँ पे कम से कम 20-25 पेड़ लगे थे फल के, और वो पेड़ जो है काट दिए गए एक रोड चौड़े करने के लिए, समाज की ज़मीन पर अतिक्रमण करने के लिए, है ना। और ये पूरा ये दिख रहा है सामने पोल लगा हुआ है 33 kV का, ये इसके बराबर में ज़मीन थी, ये पूरा टीला था अपने यहाँ पे, और इसके सारे पेड़ पौधे जो है वो नदी में डाल दिए गए हैं पूरे, है। और हमने इसको पंचायत में से शिकायत भी करी, लेकिन पंचायत ने इसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया। सारे मेंबर यहाँ खड़े थे, प्रधान यहाँ खड़े थे, और उसके बावजूद भी इस पर कोई स्टेप नहीं लिया गया। और ये DIT कहती है जी ये ज़मीन मेरी है, डेरा कंस्ट्रक्शन, और DIT कहती है ये ज़मीन हमारी है। हमने इसमें वहाँ पे आपका DM साहब का कंप्लेंट करी है, तहसीलदार का कंप्लेंट करी है, कानून को यहाँ पे आया, कहता है जी ये इनकी ज़मीन है।
और हमने बोला कि ये ज़मीन इनकी नहीं है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारी कम से कम यहाँ पे 6 पीढ़ियाँ हमारी हम चुके इस गाँव में, तो हमें ज़्यादा पता है कि कौन सी ज़मीन जो है समाज की है, कौन सी ज़मीन जो है वो खेती की है। इसके बाद भी इतना मना करने के बाद भी जो है यहाँ पे जो है लगातार जो है हमें धमकियाँ मिली है कि ये ज़मीन उसकी है, आप कुछ नहीं बोल सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। हमने जो है इसकी वन विभाग में कई बार कंप्लेंट भी करी है, हमने डीएम साहब के यहाँ कंप्लेंट करी है, लेकिन उसका आज तक जो है कोई भी हमें जो है वहाँ से आश्वासन नहीं मिला है, कोई जवाब नहीं मिला है। इसमें कोई भी जांच नहीं हुई आज तक। जो है हर बार हम इसकी मतलब आवाज़ उठाते हैं और हर बार जो है हमारी आवाज़ जो है उसको दबा दिया जाता है कितनी बार बोलने के बाद भी। और अभी भी ये जो है इसमें इन्होंने बोर्ड भी जबरदस्ती करी है ये, और ये अभी ईंटें यहाँ पड़ी हुई है, आपको दिख रही है, ये देखिए आप, इससे लगी हुई ज़मीन जो है डेरा कंस्ट्रक्शन की काम चल रहा है इसमें। और देखो ये ऊंचा पहाड़ है पुराना, देखो ये साफ दिख रहा है कि ऊंचा पहाड़ है पुराना, ये है ना। और ये आपको दिख रहा है सारा जो है इससे लगी हुई ज़मीन, देखो तो पीछे बांस भी लगे हुए, यहाँ भी बांस लगे हुए थे आपके, और यहाँ पे कम से कम 20-25 पेड़ थे फलदार, तो सारे यहाँ से काट दिए गए, हटा दिए गए हैं मना करने के बाद भी। ये जो समतलीकरण करने का ये जो काम है, ये बिल्कुल किसी भी दृष्टि से पहाड़ पर ठीक नहीं कहा जा सकेगा। ये पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाला है, और ये समतलीकरण, ये कृत्रिमता जो है कहीं ना कहीं पहाड़ को नुकसान पहुंचाने वाली है। ये जेबीसी लगाकर इसका समतलीकरण करना और रोलर लगा के बराबर करना किसी भी हिसाब से ठीक नहीं है। हमारे पानी के बहाव को, पानी के संरक्षण को हर हालत में नुकसान पहुंचाने का काम है। सिर्फ इन कमर्शियल माफियाओं का एक ही सूत्र है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। उसी क्रम में आप इस कंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं।